मेरे प्रिय आत्मा, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। सुना है मैंने कि चीन में एक बहुत बड़ा विचारक लाओ से पैदा हुआ। लाओ से के संबंध में कहा जाता है कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ। ये बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती है। लाओ से के संबंध में ये बड़ी हैरानी की बात कही जाती रही है कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ। इस पर भरोसा आना मुश्किल, मुझे भी भरोसा नहीं। जात हमारी ब्रह्म, और मैं भी नहीं मानता कि कोई आदमी तो बूढ़ा पैदा हो। हिंदू हैं, न मुसलमान, न ईसाई, जब मैं ब्राह्मण, न हमारे शूद्र, न भारत के क्षत्रिय, न लोगों को देखता हूँ तो मुझे लाओ से की कहानी पर भरोसा आना शुरू हो जाता है। ब्रह्म का अर्थ है ऐसा मालूम होता है जीवन कि हमारे देश में तो सारे लोग बूढ़े ही पैदा होते हैं। इस विराट अस्तित्व का मूल मुझे कहा गया है उस ब्रह्म कि युवक और भारत के भविष्य के संबंध में थोड़ी बातें आपसे कहूँ। और जिसने इन दोनों के बीच आने और जाने के बीच, आवागमन के बीच उसको पहचान लिया, देखकर फिर उसका आवागमन मिट जाता है। लाओ से की कहानी सच मालूम पड़ने लगती है। जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया, सब बूढ़े ही पैदा होते हैं। फिर उसे दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं। बूढ़े आदमी से मतलब ये जीवन है ही इसलिए उस आदमी का नहीं है जिसकी उम्र ज्यादा हो जाए, कि हम क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी का शरीर बूढ़ा हो और आत्मा जवान हो, पहचान सके। लेकिन इससे उल्टा पहचान के लिए एक गणित ख्याल में रखना, आदमी का शरीर जवान हो और आत्मा बूढ़ी हो, लेकिन जब तक सागर में रहेगी भी जवानों उसे पता ही नहीं चलेगा कि सागर क्या है। लेकिन जवान आत्मा खींच लो सागर से, कहो किसी मछुए से, और जवान निकाल ले आत्मा को मछली बनाने वाले जो तत्व हैं, छोड़ दो तट पर, उनकी बहुत कमी, तपी हुई रेत पर दिखाई पड़ते हैं, तड़फने दो थोड़ा, लेकिन और फिर उसे युवक होने के जो बुनियादी आधार हैं, मछली वही है, हमारे पास सागर वही है, लेकिन सब बात बदल गई। मैं कुछ अब मछली जानती प्राथमिक बातें आपसे कहूँ। पहले नहीं जानती। पहली तो बात, अब युवक मैं उसे कहता हूँ जिसकी नजर भविष्य की ओर होती है, फ्यूचर की ओर होती है, मेरा आनंद है, मेरा फ्यूचर ओरिएंटेड है। अब पता चला सागर ही मेरा संगीत। उस आदमी को कहता हूँ जो पास्ट ओरिएंटेड है, जो सागर ही मेरा देखता रहता है। अगर हम सागर से क्षण भर को छूटना, तो वो सदा अतीत की स्मृतियों में खोया हुआ मिलेगा, और नर वो पीछे की बातें सोचता हुआ, पीछे के सपने देखता हुआ, पीछे की याददाश्त करता हुआ मिलेगा। बूढ़ा आदमी हमेशा पीछे की तरफ ही देखता है। सागर से आते आगे की तरफ देखने में उसे डर भी लगता है, क्योंकि आगे सिवाय मौत के, सिवाय मरने के और कोई दिखाई बात पड़ती भी नहीं। जानबूझकर फेंकी गई। जवान आदमी भविष्य की तरफ देखता है, और जो भविष्य की तरफ देखती है वो जवान होती है, थोड़ी देर की जो अतीत की तरफ, पीछे की तरफ देखती है वो बूढ़ी हो जाती है। अगर हमारा मुल्क कभी टूटे ही ना, सैकड़ों वर्षों से पीछे की तरफ देखने का आदी रहा है। हम सदा ही पीछे की तरफ देखते हैं, हमारी ब्रह्म जैसे भविष्य है ही नहीं, तो न तो जैसे कल होने वाला न मुसलमान, न ईसाई, जो बीत गया कल है वही, ब्राह्मण, न शूद्र, न क्षत्रिय, न वैश्य। ये जो हमारी दृष्टि है ये हमें बूढ़ा बना देती है। हम ब्रह्म से आए। अगर हम रूस के बच्चों को पूछें, ब्रह्म का अर्थ है तो वे चांद पर मकान बनाने के संबंध में विचार करते मिलेंगे। अगर अमेरिका के बच्चों को पूछें तो वे भी आकाश की यात्रा के लिए उत्सुक हैं। लेकिन अगर हम भारत के बच्चों को पूछें तो भारत के बच्चों के पास भविष्य की कोई भी योजना, और जिसने इन दोनों के बीच, आने और जाने के बीच, आवागमन के बीच उसको पहचान लिया, और जिस देश के पास भविष्य का कोई उटोपिया न हो, वो देश भीतर से सड़ना शुरू हो जाता है। जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया,
फिर उसे दोबारा भविष्य के कारण ही आज हम निर्मित करते हैं। ये जीवन है भविष्य ही के इसलिए लिए आज हम जीते और मरते हैं। पाठशाला है जिनके मन में भविष्य की कोई कल्पना खो जाए सजग हो सके, उनका भविष्य अंधकारपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस मुल्क में न मालूम किस पहचान के लिए एक गणित भविष्य की तरफ देखना बंद कर अतीत की तरफ ही देखना तय कर रखा है। लेकिन जब तक सागर में रहेगी अतीत के ग्रंथ पढ़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि अतीत के महापुरुषों का स्मरण करेंगे, खींच लो सागर से, अतीत कहो की सारी बातें हमारे मन में बहुत निकाल ले होकर बैठ गई हैं। छोड़ दो तट पर अतीत के महापुरुषों को याद करें, तपी हुई रेत खतरनाक हो जाता है अगर भविष्य की तरफ देखने में हमारी स्मृति बाधा बन जाए। वापस सागर में छोड़ दो। कार हम चलाते हैं तो पीछे वही लाइट रखने पड़ती है, सागर वही है, लेकिन सब बात। लेकिन अगर किसी गाड़ी में सिर्फ पीछे ही लाइट हो और आगे लाइट हम तोड़ ही डालें तो फिर दुर्घटना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो। अब बोध हुआ, गाड़ी में भी रियर व्यू मिरर रखना पड़ता है, दर्पण रखना पड़ता है जिसमें मेरा आनंद है, मेरा उत्सव। लेकिन ड्राइवर को हम पीछे की तरफ पता चला सागर ही मेरा संगीत। अतीत का इतना ही उपयोग है जितना रियर व्यू मिरर सागर ही मेरा कार में उपयोग होता है। पीछे का भी हमें दिखाई पड़ता है, ये जरूरी है, लेकिन चलना भविष्य में है, बढ़ना आगे है। और अगर भविष्य की तरफ देखने वाली आंखें बंद हो जाएं तो दुर्घटना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। भारत का 2000 साल का इतिहास एक्सीडेंट का, दुर्घटनाओं का इतिहास है। इन 2000 सालों में हम सिवाय गड्ढों में गिरने की किन्हीं ऊंचाइयों पर नहीं उठे। जानबूझकर गुलामी देखी है, गरीबी देखी है, बहुत तरह की दीनता और बहुत तरह की परेशानी देखी है। और आज भी हमारे पास भविष्य की कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम ये सोच सकें कि आने वाला कल आज से बेहतर हो सकेगा। वरन जवान से जवान आदमी से ये बात की जाए तो वो भी यही कहता हुआ मिलेगा कि कल और स्थिति के बिगड़ जाने का डर, रोज चीजें बिगड़ती चली जाएंगी, ऐसी हमारी धारणा। इस धारणा के पीछे कुछ कारण, हमने अपने उटोपिया को पास्ट ओरिएंटेड रखा हुआ है। इस देश में हमने जो समय की धारणा की है, जो हमारा टाइम ऑर्डर है, वो ये कहता है कि सबसे अच्छा युग हो चुका, अब आने वाला युग बुरा होगा। सतयुग हो चुका, कलयुग हो रहा है और रोज हम अंधकार और जिसने इन दोनों के बीच आने और जाने के बीच, आवागमन के बीच नानक, कबीर, पहचान लिया, जो भी अच्छे लोग हो सकते थे वो हो चुके। अब भविष्य में जैसे कोई जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया, जो भविष्य में अच्छे आदमियों को पैदा हम न कर पाए तो हमारे अतीत के अच्छे आदमी जीवन में मालूम पड़ने लगे। अगर हम भविष्य में और श्रेष्ठताएं न सीख सके तो हमारे अतीत की सारी श्रेष्ठताएं काल्पनिक और कहानियां मालूम पड़ने लगी, क्योंकि बेटा बाप का सबूत होता है। पहचान के लिए एक गणित ख्याल में रखना, अच्छे बाप की बात सिर्फ मन बुलाने की बात रह जाती, वो गवाही। लेकिन जब तक सागर में रहेगी भविष्य तय करेगा कि हमने अतीत में राम को पैदा किया या नहीं पैदा किया। अगर हम भविष्य में राम से बेहतर आदमी पैदा कर सकते हैं तो ही हमारे राम सत्य साबित होंगे। अगर हम राम से बेहतर आदमी पैदा नहीं कर सकते तो दुनिया हुई कहेगी कि राम सिर्फ तड़पने दो थोड़ा, आदमी तुमने कभी पैदा किया नहीं। फिर उसे वापस अगर हम भविष्य में भीख मांगेंगे तो कोई मानने को राजी न होगा कि हमारे पास सोने की नगरियां बदल गई। और अगर भविष्य में हम सिर्फ गुंडे और बदमाशों को पैदा करेंगे तो नानक पर कितने दिन तक भरोसा रह जाएगा कि ये आदमी हुआ। ये बहुत ज्यादा दिन तक भरोसा नहीं रह जाएगा। ही मेरा जीवन है, इसलिए मेरा आनंद है, मेरा अच्छे आदमियों को याद करना काफी नहीं। पता चला सागर ही मेरा संगीत हुए हैं, हम ऐसा दुनिया को कहना चाहते हो तो हम सागर ही मेरा बेहतर आदमी रोज पैदा करने होंगे, जो रोज सागर से भर को गवाही दे सकते हैं कि उनके अतीत में जो उन्होंने ऊंचाइयां छुई होंगी। लेकिन अगर हम रोज गड्ढों में गिरते चले जाएं तो फिर दुनिया हमसे कहेगी कि अक्सर भिखमंगे सपने देखते हैं कि उनके बाप सम्राट थे, लेकिन ये सपनों से कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होता है कि भिखमंगे कंसोलेशन खोज रहे हैं, सांत्वनाएं खोज रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं। भूखा आदमी रात में सपना देखता है राजमहल में निमंत्रण मिलने का, लेकिन रात का सपना ये नहीं बताता कि राजमहल में निमंत्रण मिला है।
मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उससे इतना ही पता चलता है कि वह आदमी दिन में भूखा रहा है। अगर मिलन हम जब अतीत की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं तो शक पैदा होता है, और जब हम पीछे के लोगों की बहुत गौरव गरिमा की बात करते हैं तो शक पैदा होता है, क्योंकि दुनिया हमें देखती है। हम दुनिया को कहना चाहते हैं कि हम जगत गुरु, ब्राह्मण न शूद्र, लेकिन आज दुनिया में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हम किसी को सिखा सकें। सारी चीजें हमें दूसरों से सीखनी पड़ रही है। ब्रह्म का अर्थ है ये जगत गुरु की नासमझी की बात बहुत दिन तक सीख नहीं सकेगी, और आज नहीं कल अगर दुनिया हमारा मजाक उड़ाने लगे और हमसे कहने लगे कि हम जगत गुरु होने का ख्याल इसीलिए मन में पैदा कर लिए हैं क्योंकि हम सारे जगत के शिष्य हो गए हैं, और जिसने इन दोनों के बीच आने और जाने के बीच, आवागमन के बीच इसमें बहुत उसको पहचान लिया। आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक भी हमको बनाना हो तो सारी दुनिया में कहीं और हमें सीखने जाना पड़ता है। जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया, आज हम दुनिया को कुछ भी सिखा नहीं सकते। ये जीवन है ही इसलिए हम ये बात कहीं चले जाएंगे कि हम कभी दुनिया के गुरु से भीतर के ब्रह्म ध्यान रहे। जब कोई कौम ये बात करने लगती है, पास्ट टेंस में जब कोई कौम बोलने लगती है तो समझ लेना कि वो दीन हो गई। जब कोई कहने लगे कि मैं अमीर था तब समझ लेना कि वो गरीब हो गया, और जब कोई कहने लगे कि मैं ज्ञानी था सागर में रहेगी समझ लेना कि वो अज्ञान में गिर गया, और जब कोई कहने लगे कि कभी हमारी शान खींच लो समझ लेना कि शान मिट्टी में मिल चुकी है। ये सारी बातें जो हम गौरव करते हैं हमारे धूल में गिर जाने के अतिरिक्त और किसी बात का प्रमाण नहीं। तपी हुई रेत पर अतीत तड़पने दो थोड़ा उपयोगी हो सकता है, और फिर उसे वापस, लेकिन अतीत को आंख में रखना खतरनाक है। मछली वही है, आंख में सागर वही है, होना चाहिए। बात बदल गई। आने वाला मछली कल होना चाहिए कि सागर क्या जो बीत गया कल वो बीत गया, उसकी धूल उड़ चुकी है। अब जमीन पर कहीं खोजने से उसे खोजा नहीं जा सकता। पता चला कि सागर अब जिस रास्ते पर हम चल चुके वो रास्ता समाप्त हो गया है, और उस रास्ते पर पता चला सागर ही मेरा कहीं भी नहीं खोजे जा सकते। जिंदगी की कहानी सागर ही मेरा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की कहानी। अगर हम किसी पक्षी का पीछा करें तो उसके पैरों के कोई चिन्ह नहीं छूटते हैं कहीं भी। पक्षी उड़ जाता है, पीछे आकाश खाली हो जाता है। जिंदगी में कहीं कोई चिन्ह नहीं छूटते, जिंदगी में सब विस्मृत हो जाता है। जिंदगी तो प्रमाण मानती है आज को, आज हम क्या हैं यही प्रमाण होता है। आज हम क्या हैं अगर इसे सोचें तो दो तीन बातें ख्याल में आएंगी। हमसे ज्यादा गरीब आदमी आज पृथ्वी पर दूसरा नहीं, जानबूझकर फेंकी गई। हमसे ज्यादा अशिक्षित कोई कौम नहीं, हमसे ज्यादा अवैज्ञानिक कोई जाति नहीं, कि थोड़ी देर के लिए हमसे ज्यादा कमजोर, हमसे ज्यादा हीन, अगर मिलन हमसे कम उम्र, हमसे ज्यादा बीमार आज जमीन पर कोई भी नहीं। दरिया दूसरे मुल्कों की औसत उम्र 80 वर्ष को छू रही। तो न तो दूसरे मुल्कों में आज रूस में 100 वर्ष के ऊपर हजारों ब्राह्मण, न शूद्र, न क्षत्रिय, और 150 वर्ष के ऊपर भी कुछ बूढ़े। हम ब्रह्म से आए। सारी दुनिया है गरीबी जीवन विदा होने के करीब, और हमारी गरीबी बढ़ती चली जाती है। जब पिछले बार बिहार में अकाल पड़ा तो मैं स्वीडिश से हमारा आना मित्र ने मुझे एक पत्र लिखा, और उसी में हमें और उसने लिखा कि हम अपने बच्चों को समझाने और जिसने इन दोनों के बीच आने और जाने के बीच, आवागमन के बीच, मुझे लिखा कि जब मैं अपने छोटे बच्चे को कहा कि हिंदुस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं और करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे, तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि क्या उनके पास जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया, तो उन्होंने कहा नहीं उनके पास फल भी नहीं। तो उस छोटे बच्चे ने कहा उनके रेफ्रिजरेटर में उससे बचा होगा। तो उसके बाप ने कहा कि रेफ्रिजरेटर उनके पास है ही नहीं, उसमें बचने का कोई सवाल नहीं। उस बच्चे को समझना मुश्किल हुआ कि कोई कौम ऐसी हो सकती है जहाँ खाने को भी ना हो। पहचान के लिए एक गणित, सच में ही स्वीडन के बच्चे को समझना मुश्किल पड़ेगा। मछली सागर में पैदा हो, उसको मुश्किल इसलिए पड़ जाएगा लेकिन जब बच्चा सागर में रहेगी चारों तरफ, न किसी को भीख मांगते देखता है, न किसी को गरीबी में मरते देखता है। कहो किसी मछुए तो उसके लिए भरोसा करना मुश्किल है कि जमीन पर ऐसे लोग भी हैं छोड़ दो करोड़ों की संख्या में भूखे मरने की हालत में आ सकते। अभी अमेरिकी अर्थशास्त्र तड़पने दो थोड़ा। 1887 वापस सागर में 1987
और उस किताब में ये घोषणा सागर वही है, 1987 में आज से मछली जानती 7 साल बाद क्या है। हिंदुस्तान में इतना बड़ा अकाल पड़ सकता है जिसमें कोई 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों के मरने की संभावना। जीवन है, मेरा आनंद है, मैं मेरा दिल्ली में एक बहुत बड़े नेता से बात कर रहा था। पता चला सागर ही मेरा संगीत। 1987 भी बहुत दूर, अभी तो हमें 1972 सागर ही मेरा नृत्य, उसके बाद देखा जाएगा। अभी सिर्फ 1972 में जो इलेक्शन होगा उसके नेता को फिक्र है। 7 साल बाद हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग मर सकते हैं। इसकी सारे दुनिया के अर्थशास्त्री राजी हैं इस बात के लिए कि ये होकर रहेगा, क्योंकि अमेरिका जितना हमें भोजन दे रहा है उतना अब आगे नहीं दे पाएगा। उसकी ताकत रोज कम होती जा रही है। अमेरिका में 4 किसान जितना काम करते हैं उनमें से 1 किसान की सारी ताकत हमें मिल रही है, और अमेरिका की ताकत देने की रोज कम होती चली जाती है। 1985 के बाद अमेरिका हिंदुस्तान को किसी तरह का अन्न देने में समर्थ नहीं होगा। अगर हम रोज बच्चे पैदा करते चले जाते हैं। हम सिर्फ एक चीज में बहुत प्रोडक्टिव हैं, हम बच्चे पैदा करने में बहुत उत्पादक, हम बच्चे पैदा करते चले जाते हैं। अगर किसी दिन इस मुल्क में 10 करोड़ लोगों को किसी अकाल में मरना पड़ा तो बाकी जो लोग बचेंगे वो भी जिंदा हालत में नहीं बचेंगे, वो भी मरने की हालत में ही बचेंगे। उनका बचना बचने से भी बदतर होगा। ब्रह्म का अर्थ है उनका बचना शायद मरे हुए लोगों से भी ज्यादा कठिन और दूभर हो जाए। इस विराट अस्तित्व का मूल स्रोत क्या कारण है कि सारी जमीन पर धन बरस रहा है और हम गरीब होते चले जा रहे हैं, और उसी में हमें लौट। आज अमेरिका में और जिसने इन दोनों के बीच आने और जाने के बीच आवागमन के बीच उसको पहचान लिया। अमेरिका में जो समाज है आज वो 300 साल पुराना है, और हमारी उम्र कम से कम 10,000 साल। जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया और 300 साल पुरानी सभ्यता के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए खड़े हैं। ये जीवन है ही इसलिए। न हमें चिंता पैदा होती, न हमें घबराहट होती, न हमें ऐसा लगता कि हम ये क्या कर रहे हैं। दुनिया में भिखारी तो सदा रहे हैं, लेकिन कोई पूरा देश भिखारी हो सकता है। इसका उदाहरण हमने पहचान के लिए एक गणित ख्याल में रखना। आज हर चीज की हमें भीख चाहिए। सागर में पैदा होती है, इस भीख के बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन जब तक सागर में रहेगी उसे पता ही नहीं चलेगा कि सागर क्या है। ये तब तक चलता ही रहेगा जब तक भविष्य को निर्मित करने की हमारे पास कोई दृष्टि, निकाल ले मछली, कोई फिलसफी नहीं जिसमें हम भविष्य को बनाने के लिए आतुर हो जाए। हम सिर्फ पीछे की बातें करते रहेंगे तो भविष्य को निर्मित कौन करेगा? हम सिर्फ गुणगान करते रहेंगे अतीत का तो भविष्य के लिए श्रम कौन करेगा? मछली वही है। तो मैं युवा आदमी का पहला लक्षण मानता हूँ भविष्य के लिए मछली जानती, और बूढ़े आदमी का लक्षण मानता हूँ अतीत के प्रति लगाव। जिस आदमी के मन में भी भविष्य के प्रति लगाव है उसकी उम्र कुछ भी हो वो जवान है, और जिस आदमी के मन में भविष्य की कोई कल्पना नहीं है सागर ही मेरा संगीत का गुणगान है उसकी उम्र कुछ भी हो वो बूढ़ा है। सागर ही मेरा मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि भारत में अभी भी जवान आदमी बहुत कम। एक दूसरी बात भी आपसे कहना चाहूंगा, और पीड़ा, बूढ़ा आदमी मृत्यु से भयभीत होता है। दुर्दिन और दुर्भाग्य स्वभावतः मौत करीब आती है तो बूढ़ा आदमी मृत्यु से डरने लगता है। हम ब्रह्म के सागर से आते हैं। जवान आदमी का लक्षण एक ही है कि वो मौत से घबराता ना हो। जो संसार के अगर जवान आदमी भी मौत से घबराता हो तो उसका मतलब इतना ही हुआ कि वो बहुत पहले ही बूढ़ा हो गया। हिंदुस्तान में मृत्यु का इतना भय है जिसकी कल्पना करनी मुश्किल कि थोड़ी देर के लिए विचरण हो जाए, क्योंकि हम अकेली कौम है सारी दुनिया में जिनका ऐसा मानना है कि आत्मा अमर है और मरती नहीं। हम सारी दुनिया में ये कहते रहे हैं कि आत्मा अमर है और मरती नहीं। ये बात सच, आत्मा अमर है और मरती नहीं, लेकिन कहने से ये बात सच नहीं होती। और जरूरी नहीं है कि जो लोग कहते हैं वे ऐसा मानते भी हों। आदमी का मन बहुत उल्टा है। असल में जो आदमी मरने से डरता है वो भी कह सकता है कि आत्मा अमर है, और अपने मन को समझाने के लिए आत्मा की अमरता के सिद्धांत का उपयोग कर सकता है। हिंदुस्तान को देखकर ऐसा लगता है कि हम मरने से तो बहुत डरते हैं,
और साथ ही आत्मा की अमरता की बात भी किए चले जाते हैं। और जिसने इन दोनों के बीच आने और जाने के बीच आवागमन के बीच उसको पहचान लिया, अमर है ऐसा पढ़ के उसके मन को अच्छा लगता है कि मैं मरूंगा नहीं। लेकिन अगर ये जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया नहीं हो जाए, फिर उसे दोबारा और अगर इस बात का ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि मैं अमर हूं और मरूंगा नहीं, इसलिए तो हमारे इस मुल्क को गुलाम बनाना असंभव हो जाता। हम 1000 साल गुलाम रहे और हम कल भविष्य में किसी भी दिन गुलाम फिर हो सकते। पहचान हमारे सारे उपाय ऐसे पहचान के लिए एक गणित ख्याल में रखना। ललिन ने मछली सागर में पैदा होती में एक घोषणा की थी मास्को में, लेकिन जब तक सागर में रहेगी उसे पता ही नहीं चलेगा कि मास्को से यात्रा करके पेकिंग होता हुआ कलकत्ते से गुजरता हुआ लंदन पहुंच जाएगा। निकाल ले मछली को, पेकिंग तो पहुंच गया, छोड़ दो कलकत्ते में पैरों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। आज कलकत्ते की सड़कों पर जगह जगह लगे हुए कि चीन के अध्यक्ष माओ हमारे भी अध्यक्ष, चीन के चेयरमैन माओ से भारत के भी चेयरमैन है। ये कलकत्ते की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगे। सागर क्या है? हम गुलामियों को फिर बुलाने की चेष्टा में लग गए, और इसके पहले भी हिंदुस्तान में जितनी बार गुलामी आई हमने बुलाया। मेरा आनंद है, मेरा उत्सव। 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी हमें कुछ अंदाज नहीं, हम फिर गुलामी बुला सकते। सागर ही मेरा नामों से गुलामी बुला लेंगे। कम्युनिज्म हिंदुस्तान के लिए गुलामी सागर से क्षण भर को छूटना। और आज बंगाल में जो दिखाई पड़ रहा है कल पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेगा। और पीड़ा आज बंगाल में जो है वो कल पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। इसमें बहुत आश्चर्य नहीं, क्योंकि हम डरे हुए लोग, सागर से आते, हम मरने से भयभीत लोग, हम बिना किसी चीज से कुछ भी आए उसे झेलने को सदा तत्पर और उसमें ही संतुष्ट हो जाने के लिए राजी लोग। बूढ़ा आदमी भय के कारण हर चीज से राजी हो जाता है। जवान आदमी लड़ता है, जवान आदमी जिंदगी को बदलने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी जिंदगी जैसी होती है उसके लिए राजी हो जाता है। मिलन बूढ़ा आदमी कहता है सब भाग्य, जवान आदमी कहता है भाग्य हमारे श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बूढ़ा आदमी कहता है जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है। जवान आदमी कहता है जो भी हम करेंगे भगवान का आशीर्वाद उसे उपलब्ध होगा। जवान आदमी एक संघर्ष और बूढ़ा आदमी एक संतोष, एक सेटिस्फैक्शन। अगर गुलामी आ जाए तो उससे भी संतोष कर लेंगे, गरीबी आ जाए उससे भी संतोष कर लेंगे, जो भी हो जाए उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट अगर हमने होने की आदत नहीं बदली तो इस मुल्क को, और जिसने इन दोनों के बीच आने और जाने के बीच आवागमन के बीच उसको पहचान लिया, तो बंगाल में जो मुझे दिखाई पड़ा, चाहता हूँ पूरे मुल्क के एक एक युवक को कह दूं कि वो गुलामी को जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया। बंगाल में 10-25 आदमी अगर एक सड़क पर एक पुलिस वाले की हत्या कर रहे हैं तो पूरे लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठ रहेंगे। वे भीतर बैठ के इस बात की निंदा करेंगे कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुरे के खिलाफ लड़ने बाहर नहीं निकलेंगे। अगर एक बस में आग लगाई जा रही पहचान के लिए बस में चलने वाले उतर के नीचे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर चर्चा करेंगे बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन जब तक सागर में रहेगी 5 आदमियों को रोकने की हिम्मत नहीं चलेगा कि इतनी कायर कौम खींच लो जवान हो सकती, कहो किसी मछुए इतना कमजोर निकाल ले मछली को सागर के कैसे जवान हो, छोड़ दो तट पर, पूरा बंगाल देखता रहेगा। थोड़े से लोग बेवकूफियां करेंगे और पूरा बंगाल तड़पने दो थोड़ा, और आज नहीं कल पूरा हिंदुस्तान वापस सागर में छोड़ दो। 2 लाख आदमियों की बस्ती वही है, सागर वही है, लेकिन कुछ भी करना चाहे तो 2 लाख की बस्ती झुक जाएगी और राजी हो जाएगी। सागर क्या है? हिंदुस्तान पर चीन का हमला हुआ, अब तो सारा हिंदुस्तान कविता करने लगा था, आपको भी पता होगा। सारा हिंदुस्तान कहने लगा था कि हम सोए हुए शेर हैं, हमें छेड़ो मत। अब पता चला सागर ही मेरा संगीत। कई कवियों से पूछा कि शेरों ने कभी भी नहीं कहा है कि हम सागर ही मेरा नृत्य, हमें छेड़ो मत। छेड़ो और पता चल जाता है कि शेर है या नहीं। सागर से क्षण भर को कविताएं करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने कविताएं की और जगह जगह कवि सम्मेलन हुए, लोगों ने तालियां बजाई, और जिन लोगों ने कविताएं की कोई को
पद्मश्री की उपाधि मिल गई, ब्रह्म के सागर से कोई राष्ट्र कवि हो गया, किसी को राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक भेंट कर दिए, संसार के तट और पर चीन हिंदुस्तान की जमीन दबा के बैठ गया, और वो सोए हुए शेर तब फिर वापस कब्जा करके सो गए। उनका कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। पाठ सीखने का एक ही उपाय है कि थोड़ी देर के लिए विचरण हो जाए। लाखों मील की जमीन ने चीन ने कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान के नेताओं ने बाद में कहना शुरू किया कि वो जमीन बेकार थी, वो जमीन किसी काम की ही न थी, उसमें घास भी पैदा नहीं होता। हमारी ब्रह्म, अगर वो जमीन बेकार थी तो न तो हम तो फिर जवानों को लड़ाना बेकार, न ईसाई, पहले ही जमीन छोड़ देनी, ब्राह्मण न शूद्र, और अगर जमीन पर घास भी नहीं उगती थी तो उसके लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं उन नेताओं से कहता हूँ कि अभी भी देश में जितनी जमीन और बेकार हो उसे चुपचाप दूसरों को दे देना चाहिए, ताकि कोई झंझट न हो, कोई झगड़ा न हो। अस्तित्व का मूल ये जो हमारा चित्त है, इस चित्त को मैं बूढ़ा, ओल्ड माइंड, बूढ़ा चित्त कहता हूँ। ये बूढ़ा चित्त हर चीज में संतोष खोज लेता है, और जिसने इन दोनों के बीच आने और जाने के बीच, आवागमन के बीच बंद करना पड़ेगा, उसको पहचान लिया, भविष्य की योजना बनानी हो, फिर उसका आवागमन संतोष छोड़ना पड़ेगा। एक निर्माण की, जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया, आग चाहिए, फिर उसे, और वो आग तभी होती है जब हम हर कुछ के लिए राजी नहीं हो जाते, जब हम दुख को मिटाने का संकल्प करते हैं, अज्ञान को मिटाने का संकल्प करते हैं, जब हम बीमारी को तोड़ने का संकल्प करते हैं, जब हम दीनता, दरिद्रता और दास्ता को मिटाने की कसम खाते हैं। पहचान के लिए एक गणित होना शुरू होता है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में पूरी करूंगा। मैंने लेकिन जब तक सागर में रहेगी, एक छोटे से राज्य पता ही नहीं चलेगा कि सागर क्या है। छोटा राज्य और बड़े राज्य ने हमला किया। कहो किसी मछुए, उसका सेनापति घबरा गया, निकाल ले और उसने तो सम्राट को जाकर कहा कि मैं छोड़ दो नहीं जा सकूंगा, धूप में सेनाएं कम है, साधन कम है, हार निश्चित, तड़फने दो थोड़ा, इसलिए व्यर्थ अपने सैनिकों को कटवाने की कोई जरूरत नहीं है, हार स्वीकार कर ले। मछली वही है, सम्राट ने कहा सागर वही है, लेकिन समझता था सब कि तुम एक बहादुर आदमी हो, अब मछली जानती तुम इतने बूढ़े साबित क्या है, पहले लेकिन जब सेनापति ने तलवार नीचे रख दी तो सम्राट भी बहुत घबराया। अब पता चला कि गांव में एक फकीर था, सम्राट मेरा आनंद है, मेरा उत्सव। जब भी कभी मुसीबत पड़ी थी पता चला सागर ही मेरा संगीत है। उस फकीर ने कहा कि इस सेनापति को सागर ही मेरा घर में डाल दो, क्योंकि इसकी ये बात सागर से क्षण भर हार निश्चित है, हार को निश्चित कर देगी, और आदमी जो सोच लेता है वो हो जाता है। और जब सेनापति कहेगा हार निश्चित है तो सैनिक क्या करेंगे, उनकी हार तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। इसे कारागृह में डाल दो, कल सुबह मैं सेनापति बनकर आपकी सेनाओं को युद्ध के मैदान पर ले जाऊंगा। राजा बहुत घबराया, क्योंकि सेनापति योग्य था, जानबूझकर युद्धों का अनुभवी था, वो डर गया। और फकीर जिसे तलवार पकड़ने का भी कोई पता नहीं था, जो कभी घोड़े पर भी नहीं बैठा था, वो युद्ध के मैदान पर क्या करेगा, लेकिन कोई उपाय न था और राजा को राजी होना पड़ा। तो फकीर सेनाओं को लेकर युद्ध के मैदान पर चल पड़ा। राज्य की सीमा पर नदी को पार करने से पहले उस पार दुश्मन के पड़ाव से तो हम उस सेनापति ने मंदिर के निकट रुककर अपने सिपाहियों को कहा कि मैं जरा मंदिर के देवता को पूछ लूं कि हमारी हार होगी कि जीत। उन सैनिकों ने कहा देवता कैसे बताएगा और देवता की भाषा हम कैसे समझेंगे। उस फकीर ने कहा भाषा समझने का उपाय मेरे पास। उसने खींचे से चमकता हुआ सोने का रुपया निकाला, आकाश की तरफ फेंका और मंदिर के देवता से कहा कि अगर हमारी जीत होती हो तो सिक्का सीधा गिरे और अगर हार होती हो तो उल्टा गिरे। और जिसने इन दोनों के बीच आने और जाने के बीच, आवागमन के बीच गिरा, उसको पहचान लिया। उस फकीर ने कहा तुम फिक्र छोड़ दो, हार का अब कोई उपाय नहीं है, हम हारना भी चाहें तो अब हार नहीं सकते। जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया, फूल पड़े। 8 दिन बाद अपने से बहुत बड़ी फौजों को जीत कर वे वापस जीवन है ही। उस मंदिर के पास से गुजरते थे तो सैनिकों ने फकीर को याद दिलाई कि परमात्मा को कम से कम धन्यवाद तो दे दे, जिस परमात्मा ने हमें जिताया। तो उस फकीर ने कहा परमात्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है, आगे बढ़ो। के लिए सैनिकों ने कहा आप भूल गए मालूम होता,
युद्ध की विजय के नशे में मालूम होता है धन्यवाद का भी ख्याल नहीं, लेकिन जब तक सागर में रहेगी पूछते ही हो उसे पता ही नहीं चलेगा कि सागर क्या है। रुपया निकाल कर दे दिया, खींच लो वो सिक्का दोनों तरफ सीधा, मछुए कोई उल्टा हिस्सा नहीं। निकाल ले मछली को सागर के बाहर, छोड़ दो तट पर, सैनिक जीते तपी हुई रेत का पर, साल निश्चित हो गया। तड़फने दो थोड़ा, विचार वापस अंततः वस्तुएं बन जाते हैं, विचार मछली वही है, घटनाएं बन सागर वही है। लेकिन एडिंगटन का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, अब मछली जानती सागर क्या है, पहले नहीं जानती थी। जिसे हम वस्तु कहते हैं वो भी विचार, पता चला कि और जिसे हम विचार कहते हैं वो भी आनंद है, मेरा उत्सव, जिसे हम जिंदगी कहते हैं पता चला सागर ही मेरा परिणाम, जिसे हम आज कहते हैं वो कल के सागर ही मेरा नृत्य है, और कल जो होगा वो आज के विचारों का परिणाम। सागर से क्षण भर को मैं भारत को जवान देखना चाहता हूँ, लेकिन और पीड़ा भारत के मन को बदलना पड़ेगा तो ही भारत जवान होगा। और दुर्भाग्य की शुरुआत। मैं भारत को बूढ़ा नहीं देखना चाहता हूँ, हम बहुत दिन बूढ़े रह चुके, मछलियाँ हैं, हम बूढ़े हैं हजारों साल, जो संसार के तट पर ये भारत का बुढ़ापा तोड़ना पड़ेगा, जानबूझकर फेंकी। इस भारत के बुढ़ापे को मिटाना पड़ेगा। इस भारत के बुढ़ापे को अगर हम नहीं मिटा पाए तो अब तक हमने जो गुलामियां देखी थी वो बहुत छोटी थी। ना तो मुसलमान इतनी बड़ी गुलामी ला सकते थे, कभी टूटे, ना अंग्रेज इतनी बड़ी गुलामी ला सकते थे, जितनी बड़ी गुलामी कम्युनिज्म हिंदुस्तान में ला सकता है। और कम्युनिज्म की गुलामी और भी खतरनाक इसलिए तो हम कि अब तक जो भी गुलामियां ईसाई, वे गुलामियां ब्राह्मण, न शूद्र, वैज्ञानिक नहीं, न वैश्य। कम्युनिज्म पहली दफा हम ब्रह्म से टेक्नोलॉजिकली वैज्ञानिक ढंग से आदमी को गुलाम बनाने में समर्थ। आज चीन में आदमियों का मानवास किया जा रहा है, का मूल आदमी को मारने की जरूरत भी नहीं, उसके दिमाग को पूरा धो के साफ किया जा सकता है, जिससे स्लेट पट्टी को धो के साफ किया जा सकता है। ये गुरुद्वारे और जिसमें इन दोनों के बीच आने और जाने के बीच, आवागमन के बीच पर कम्युनिज्म आता है पहचान, हमारे दिमाग ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे, जो थे वो पोंछ डाले जाएंगे। आज रूस में जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया, चीन में फिर उसे कहाँ है वो सब विदा हो गए। ये जीवन है ही इसलिए मनुष्य के धर्म पर सबसे बड़ा खतरा कम्युनिज्म। कि हम अपने भीतर के अभी मैं आ रहा था तो आपके प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आप धर्म के खिलाफ कुछ मत बोल देना। मैं बहुत हैरान हुआ। पहचान के लिए मैं बहुत एक हैरान हुआ कि ख्याल में अगर रखना, धार्मिक व्यक्ति धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा, लेकिन जब तक सागर में रहेगी तो फिर धर्म के पता ही नहीं चलेगा कि सागर क्या है। पर उनके भय से मुझे लगा कहो कि धर्म कहीं इतना कमजोर हो गया, निकाल ले मछली को अपने खिलाफ बोली गई बातों का जवाब देने में भी ताकतवर नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए लेकिन डर के धर्म बचेगा नहीं, डरा हुआ धर्म कैसे बचेगा? मछली डरा हुआ धर्म नहीं बच, सागर वही है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप किन्हीं शास्त्रों के खिलाफ कुछ मत बोल दें। कि सागर क्या है? जिसके खिलाफ बोला जा सकता है वो शास्त्र ही नहीं, जिसके खिलाफ नहीं बोला जा सकता वही शास्त्र। अब पता चला कि सागर, और जिसके खिलाफ बोले जाने में डर मालूम पड़ता है वो कमजोर है। वो पता चला सागर ही मेरा संगीत। जिसके खिलाफ सारी दुनिया बोलती हो तो भी जिसका रक्षित सागर ही मेरा वही सत्य, उतना ही बच जाए तो काफी है, बाकी कचरे को सागर से क्षणभर को छूटना। लेकिन हम भयभीत, हम बहुत डरे हुए, और इतने डरे हुए लोग धर्म को और शास्त्र को बचा सकेंगे ये मुझे संभव नहीं दिखाई पड़ता। भारत का बूढ़ा मन धर्म की पूजा कर सकता है, धर्म को बचा नहीं सकता। सागर से आते भारत को जवान चित्त पैदा करना पड़ेगा, वही धर्म को बचा सकेगा। एक और अंतिम बात आपसे कह दूं, अगर हमने सिख धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा। अगर हमने हिंदू धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा। अगर हमने जैन धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा। अगर हमने मुसलमान धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा। अगर हमने धर्म को बचाना चाहा तो धर्म बच सकता है।
दरिया ठीक कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म। असल में जब हम धर्मों को 50 हिस्सों में तोड़ देते हैं हिंदू हैं, तो अधर्म से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। ब्राह्मण, अधर्म से लड़ेगा कौन? धर्म आपस में लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद लड़ते हैं। हम ब्रह्म से आए। कम्युनिज्म से कौन लड़ेगा? हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, हिंदू सिख लड़ते हैं, हिंदू जैन लड़ते हैं। आज भी चीन में इस विराट बौद्धों का मठ गिराया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिद गिराई जा रही है, उस ब्रह्म से हमारा, ईसाइयों का चर्च तोड़ा जा रहा है, और फिर भी बौद्ध ईसाई के खिलाफ बोले चले जाते हैं, और ईसाई मुसलमान जिसमें के दोनों खिलाफ के बोले जाते बीच हैं, आने और जाने बौद्धों के खिलाफ बीच, बोला आवागमन के ये बीच धार्मिक आदमी है या उसको पागल हो पहचान गए लिया, लोग? फिर उसका आवागमन। अगर धर्म को दुनिया में बचाना है तो धर्म को बचाने की तैयारी करनी पड़ेगी। जिसने जन्म और मृत्यु के बीच मेरा धर्म नहीं के बचेगा, ब्रह्म को पहचान अब लिया, धर्म बच सकता है, उसे दोबारा और धर्म तभी बच सकता है जब धर्म आपस में लड़ने का पागलपन बंद करते हैं। अन्यथा धर्म आपस में लड़ते हैं और अधर्म की तो कोई लड़ाई अधर्म से नहीं होती। ये कितने मजे की बात कि दुनिया में धर्म 350 और अधर्म 1। अधर्म का कोई विभाजन नहीं है, एक और धर्म के इतने विभाजन, विभाजित धर्म में पैदा हो बच नहीं सकेगा। अविभाजित धर्म बच सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख, चाहे मुसलमान, चाहे जैन। अगर हम धर्म को बचाना चाहते हो मछुए से तो निकाल ले से टक्कर ली जा सकती, छोड़ दो। और अगर हमने अपने छोटे छोटे धर्मों को बचाने की कोशिश की तपी हुई तो ये रेत सब डूब जाएंगे, तड़पने दो थोड़ा, जीतेगा। अगर हम सत्य को बचाना चाहते हो तो हमें मेरे का आग्रह छोड़ देना चाहिए। सागर वही है, लेकिन सब बात अगर हम सत्य को बचाना चाहते हो जानती तो हमें छोटी छोटी दीवारों का मोह छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो मोह हमारा नहीं छूटता। बूढ़े मन के मोह बड़ी मुश्किल से छूटते, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बातें कही। भारत का चित्त यदि जवान हो सके तो भारत के लिए स्वर्णमय भविष्य पैदा किया जा सकता है। अगर भारत का चित्त बूढ़ा रहा तो भविष्य एक मरघट होगा, एक कब्रिस्तान होगा, भविष्य एक जीवित जीवन नहीं हो सकता। और नरक। मैंने ये थोड़ी सी बातें कही, मेरी बातों को मान लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल वे ही लोग अपनी बातों को मानने पर जोर देते हैं जिनकी बातें कमजोर होती हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरी बातों को सोचना, अगर उनमें कोई सच्चाई होगी तो वो सच्चाई आपको मनवा लेगी, और अगर वे असत्य होंगी तो अपने आप गिर जाएंगी। मेरी बातों को मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी बातों को सोच लेना काफी है। अगर आप सोचेंगे, विचारेंगे तो जो सत्य होगा वो आपको दिखाई पड़ सकता है, और सत्य दिखाई पड़े अगर मिलन तो जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है और युवा चित्त का जन्म प्रारंभ हो जाता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। न ब्राह्मण न शूद्र।